नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता अजनार के प्रयासों से लगभग 1.25 करोड़ की लागत से बनने वाले बस स्टैंड से नगर परिषद पहुंच मार्ग का भूमि पूजन शुक्रवार शाम को सांसद गुमान सिंह डामोर द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष गोविंद अजनार, नगर परिषद के उपाध्यक्ष लीलेश हरसोला, भाजपा मंडल राणापुर के अध्यक्ष कीर्तिश राठौड़, भाजपा मंडल राणापुर के महामंत्री कांतिलाल प्रजापत सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हुए। जन समाचार के लिए राणापुर से नावेद रजा। भारतीय जनता पार्टी की इधर देखते हुए सामने बिलवाल जी अपनी दोई की दुकान देख सभी की। बिलवाल जी चलो दोनों हाथ लगा लो ना, दोनों हाथ लगा लो। बचपन से इसको देखते आ रहे हैं कि कितनी पुरानी समस्या थी। इस पुरानी समस्या का समाधान करना हमारा प्रथम लक्ष्य था और जो कि हमने हासिल किया है, और इस ब्रिज को हम जल्द से जल्द बनवाने की पूर्ण प्रयास करेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों से ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि जो हमारे बहुत पुराने जो समस्या थी, जैसे आप ब्रेड टीचर वाला रोड ले लो, वो रोड भी बन के तैयार होने को है। तो हमारी प्राथमिकता के आधार पर जितने भी हमारी जो पुरानी समस्या थी उसका समाधान हमने अपनी पूर्ण ईमानदारी और क्षमता के आधार पर अजनार जी और नगर के सभी कर्मचारीगण, सीएमओ सर, सभी के सहयोग से इस समस्या का समाधान करने में हम सफल हुए हैं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश के आदरणीय शिवराज जी चौहान इतने सरल, सीधे और स्वभाव के हैं कि जब भी हम उनसे मिलते हैं और अपनी कोई भी समस्या बताते हैं तो वह तत्काल उसका निराकरण करते हैं। तो मैं साथ ही हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय शिवराज जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ ही हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी, जिला अध्यक्ष जी, सभी का स्वागत, अभिनंदन और ढेर सारे धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर नगर परिषद के इसका भूमि पूजन में उपस्थित हुए। बस यही कहना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय नगर परिषद के अध्यक्ष सुनीता अजनार जी। आपने वास्तविकता में कहा है कि वो बहुत ही पुरानी समस्या थी और भारतीय जनता पार्टी की जब से परिषद बैठी है, इस राणापुर नगर में विकास के कई काम हुए हैं और भाजपा सिर्फ काम में ही विश्वास रखती है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। और सम्माननीय जिले के अध्यक्ष और सम्माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद जी का भी इस राणापुर नगर परिषद के ऊपर आगे भी आशीर्वाद बना रहेगा। तो इस राणापुर नगर में विकास की बहुत सारे और जो काम है बाकी वो भी आगे होते रहेंगे। भाजपा की नगर परिषद के जब चुनाव हुए तो एक एक कार्यकर्ता ने तन मन और धन के साथ एकजुटता से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर विराजमान किया है। मैं हमारे जिले के सम्माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी नायक जी को इन दो पंक्तियों के साथ सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि बाधाएं आती है आए घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सर पे बरसे अधी जवलाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मान्य जिले के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक विकास की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। एक बहुत पुरानी जो समस्या भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनने की वजह से हल हुई, ये बड़ा खुशी और आनंद का विषय है। पर हम जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और इस जिले को या इस देश को या प्रदेश को सामने देख के बात करते हैं तो 2003 से जब से प्रदेश में सरकार बनी तब जितना भी विकास दिखता है इस जिले में तो भारतीय जनता पार्टी की देन। और ये जो है उस कड़ी में एक नया नाम जुड़ रहा है, इतना है। भारत माता की जय।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और विकास का चोली दामन का साथ है। आपने महसूस किया होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी 2003 से, तब से विकास के नए आयाम छुए हैं। अभी हमारी बहन ने बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का जो लाभ आम जनता को मिलता है, उसका मूल मंत्र है अंत्योदय। हमारी भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े कमजोर व्यक्ति को मजबूत करके आगे लाना, और इसी ध्येय को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने इतनी योजनाएं गरीबों के लिए लागू की है कि अगर मैं गिनाऊं तो आज की रात कम पड़ जाए। हमारे लक्ष्मण सिंह जी बता रहे थे 10 करोड़ बहनों को गैस की कनेक्शन दिए। हर गरीब व्यक्ति को पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास, चाहे वो शहर में रहने वाला हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, हर घर में नल से जल, जैसा हमारे अभी कांतिलाल जी बता रहे थे, उस हर व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड, 1 रुपये किलो अनाज, 1 रुपये किलो चावल, और कोरोना काल में तो मुफ्त, ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी। अभी 15 नवंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल आ रहे हैं। ये तो सबको जानकारी है ना। और क्यों आ रहे हैं ये भी मालूम होगा कि 15 नवंबर को हम पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जनजाति समाज के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिनका जन्म रांची के खूंटी जिले में हुआ था 15 नवंबर 1867, और मात्र 25 वर्ष की आयु में आ गए थे। और उन्होंने इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए जो काम किया था, उसकी चर्चा अब घर घर होने लगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से हमारे जितने भी जनजाति समाज के क्रांतिवीर थे, जितने हमारे शहीद थे, जिनको कांग्रेस ने भगा दिया था, उनको सबको एक एक करके आगे ला रहे हैं। चाहे वो टंटे मामा हो, शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, रानी दुर्गावती हो, ऐसे भीमा नायक, ऐसे तमाम फ्रीडम फाइटर जिनको कांग्रेस ने भगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। तो आपको इस कार्यक्रम की गंभीरता को समझना चाहिए। बिरसा मुंडा सिर्फ जनजाति समाज के नहीं थे। जिस प्रकार से हमारे जितने शहीद हुए हैं, उन शहीदों की भांति ये भी पूरे देश का गौरव है, सिर्फ जनजाति समाज का गौरव नहीं है। और आने वाले समय में घर घर में भगवान बिरसा मुंडा को पूजा जाए, ये कार्यवाही हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना है। हमको ये संदेश समाज के हर व्यक्ति को देना है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश से अंग्रेज़ों को हटाने के लिए अपने प्राणों की शहादत दी है। तो हमको 15 नवंबर के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेना है, और जो हमारे भाई भोपाल नहीं जा पाए, वो माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सभी चैनलों पे आएंगे, टीवी चैनलों पे आएंगे। आप अपने घर में बैठ के दे सकते हैं, नहीं तो हमारा कालू सिंह जी सरपंच को सब लगाना है, मालूम है ना। तो ग्राम पंचायत में वहाँ पे टीवी लगाया जाएगा और उसका भाषण पूरे गांव वालों को सुनाया जाएगा। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस बात का भी प्रचार प्रसार करें। और जैसा अभी हमारी बहन बोल रही थी कि राणापुर की जो सबसे बड़ी और पुरानी समस्या थी, उस समस्या के समाधान हेतु आज पुलिया निर्माण होगा, जिसकी लागत करीब 1 करोड़ 20 लाख है।
और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम हर नगर को मॉडल नगर बनाना चाहते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर दृष्टि से साफ सफाई में एक नंबर रहे, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी हो, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, सब प्रकार से हमारे जो नागरिक हैं उनको अच्छी सुविधा मिले। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का उद्देश्य है। और मैं समझता हूं कि जैसा कांतिलाल ने बताया कि हमारी नगर परिषद अच्छा काम कर रही है, और अगर किसी प्रकार की ज़रूरत होगी तो हम सब लोग बैठे हैं, मदद करेंगे। परंतु हमको घर घर, हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं दौलत जी भावसा, उनकी भाषा में हमको हर झोपड़े और हर खोपड़े भारतीय जनता पार्टी का फूल ले जाना है, हर जगह फूल खिलाना है। और आने वाले समय में हर चुनाव में भाजपा की विजय पताका फहरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।